हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल के इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट दो थ्योरम्स करने वाले हैं। जो दोनों की दोनों थ्योरम्स हैं आपकी वो रिफाइनमेंट पे बेस्ड हैं कि अगर हम किसी भी रिफाइनमेंट के ओवर लोअर सम लेते हैं और जिस रिफाइनमेंट की वो जिस पार्टीशन की वो रिफाइनमेंट है अगर उसके ओवर लोअर सम लेते हैं, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये करने वाले हैं हम। और अगर किसी रिफाइनमेंट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो दोनों के लोअर सम में क्या रिलेशन होगा। अगर दो लोअर सम दिए हुए हैं, दो लोअर सम है आपके पास और एक रिफाइनमेंट में आपके पी पॉइंट्स ज्यादा हो पार्टीशन से, तो उस केस में लोअर सम्स में क्या रिलेशन होगा। दोनों के दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों थ्योरम्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए यार। तो वी आर स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमारी ये है डियर फ्रेंड्स, सिंपली याद ही होगी। देखो इसमें क्या है, इस चैप्टर में मैं बता दूं आपको, जो ये वाली थ्योरम मैं करा रहा हूँ ना आपको, अगर डियर इसकी स्टेटमेंट आपको पता है ना, ये रिजल्ट आपको पता है, तो आगे जितनी भी थ्योरम्स आएंगी वो सभी की सभी थ्योरम्स इस रिजल्ट के बेस्ड होंगी। आपको उन थ्योरम्स के रिजल्ट्स को क्रैम करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप क्या करें, जस्ट इसका जो रिजल्ट है वो याद रखें। याद रखने का तरीका भी बहुत ईजी वाला बताने वाला हूँ आपको मैं, विश्वास रखें। स्टार्ट करें हमारे साथ। तो आपको ना इसमें ये दिया हुआ है कि इफ f is bounded function, f is bounded function दिया बच्चों आपको on closed interval a b। अगर f बाउंडेड है closed interval a b पे एंड और p डैश कोई रिफाइनमेंट दी हुई है, p डैश इज रिफाइनमेंट, p डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन p। P डैश रिफाइनमेंट है पार्टीशन P की, जो कि पार्टीशन P किसका है, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A B। ये सब दिया हुआ आपको। देन आपको ये प्रूव करना है बच्चों कि जो लोअर सम होगा ना रिफाइनमेंट वाला। देखो अब आप एक बात बताइए, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो मस्ट यार है आपके लिए, उसको जरूर देख ले, वहां से बेस बनेगा आपका। क्या कहता है कि भैया जो लोअर सम होगा ना किसी भी फंक्शन का रिफाइनमेंट के ऊपर, रिफाइनमेंट हमेशा क्या होती है, ज्यादा पॉइंट्स होते हैं उसमें पार्टीशन से। तो बस आप ये याद रखें कि रिफाइनमेंट वाला लोअर सम ज्यादा पॉइंट वाला लोअर सम ही बड़ा होगा, बस सिंपल सा फंडा है यार, कोई ज्यादा दिमाग को जोर नहीं देना। क्यों होगा वो भी प्रूव कर लेंगे यार, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख ले, प्ले लिस्ट बनी हुई है रियल एनालिसिस की, रीमान इंटीग्रल में आपको मिल जाएगा प्रूफ। मैंने क्या बताया अभी, कैसे याद रखेंगे रिजल्ट को, कि लोअर सम ना किसी भी पार्टीशन, मतलब कि लोअर सम किसी भी फंक्शन का रिफाइनमेंट के ओवर हमेशा ग्रेटर रहता है या इक्वल रहता है। कभी भी रिफाइनमेंट वाला लोअर सम कभी भी छोटा नहीं हो सकता पार्टीशन वाले लोअर सम से, बट बशर्ते क्या कंडीशन, क्या कि पार्टीशन का जो ये पार्टीशन है उसी की रिफाइनमेंट होनी चाहिए। और जो इसका दो रिजल्ट है डिफरेंस, दोनों ही करने हैं हमें। सेकेंडली क्या कहता है कि इसका ऑपोजिट है कि अपर सम रिफाइनमेंट वाला, अपर सम रिफाइनमेंट वाला हमेशा क्या होता है, वो लेस देन इक्वल टू होता है आपका पार्टीशन के अपर सम से, ठीक है। एक का प्रूफ मैं कराऊंगा बिल्कुल इजीली वे में, इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा। इसका बड़े ध्यान से समझ रहे हैं आप। देखो अब भैया लोअर सम के लिए सिंपल सा बेसिक फंडा है, कोई भी स्टेप्स थ्योरम में क्रैम करने की मेरे हिसाब से तो नीड नहीं, आपको समझे जो हो पहला लेक्चर जरूर देखना है, इससे समझ आ जाएगा। देखो आप लोअर सम बनाने के लिए किसी भी फंक्शन का आपको क्या क्या चीजों की नीड पड़ती है, ईमानदारी से बताओ। देखो f फंक्शन दिया हुआ है, किस क्लोज्ड इंटरवल पे दिया गया है वो देख लें, ध्यान से देख लिया, a b है जनरली। लोअर सम निकालने के लिए आपको एक तो पार्टीशन चाहिए, एक लेंथ ऑफ सब इंटरवल चाहिए और एक आपको जीएल भी चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस क्लोज इंटरवल ए बी का क्या क्या लेना पड़ेगा, पार्टीशन लेना पड़ेगा और उसकी रिफाइनमेंट लेने की। मैं एक ही स्टेप में ये ले लेता हूं कि लेट पी डैश इक्वल टू
कोई रिफाइनमेंट ही ले लेंगे डायरेक्ट, बताता हूँ कि कैसे। a इक्वल टू एक्स नोट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन एक्स आर माइनस 1 लेस देन xi लेस देन एक्स आर लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b। ये मैंने डियर फ्रेंड्स रिफाइनमेंट ली है, लिख दिया मैंने लेट p डैश बी दी रिफाइनमेंट, ये रिफाइनमेंट है इसकी, रिफाइनमेंट ऑफ p containing one more point xi than p। मतलब क्या, जो पार्टीशन p है डियर फ्रेंड्स, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, x नोट है, x1 है, x2 है, xr माइनस 1 है, xr है और xn है, xi उसमें नहीं है। तो अगर यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा, मैं पार्टीशन p के एलिमेंट भी लिख ही देता हूँ। p जो पार्टीशन है उसमें ये एलिमेंट है, देखो वैसे तो अगर तुम्हें समझाने के लिए लिखूंगा कि a इक्वल टू x नोट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन xr माइनस 1 लेस देन xr लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपका पार्टीशन p है और ये पार्टीशन p की रिफाइनमेंट है जिसको मैंने p डैश नाम दिया है। फर्क क्या है दोनों में, इसमें xi पॉइंट ही ज्यादा है, बाकी इसके जो पॉइंट है सारे वही हैं, सिर्फ xr माइनस 1 और xr के बीच में मैंने xi डाल दिया क्योंकि रिफाइनमेंट है। ठीक है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये हो गया। अब हमें कितने सब इंटरवल हैं वो देखने हैं। जो ये मैंने लेस देन साइन लगाया, इससे कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने जो पीछे वाला वीडियो में जो पार्टीशन लिया था वो किसका लिया था, क्रॉस इंटरवल 1 3 का लिया था, 1 2 3, तो 1 लेस देन 2 लेस देन 3 ये था, तो ये रिलेशन तो ऑटोमेटिकली में होल्ड होगा ही। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे डिफाइन करना होगा स्मॉल एम आर, ठीक है, स्मॉल एम आर। अब यार इसके भी पहले आप एक चीज सोचें जरा, इसको अगर मैं बेसिक वे में बताऊं आपको, बिल्कुल सिंपल। देखो p डैश के अंदर ना कितने सब इंटरवल हैं, एक तो सब इंटरवल बनेगा x0 से x1 बनेगा, एक बनेगा x1 से x2, ऐसे बनते चले जाएंगे, एक xr माइनस 1 से xi, एक xi से xr और एक ऐसे xn माइनस 1 से xn, ये सब इंटरवल्स बनेंगे। p में क्या क्या बनेंगे भाई, x0 से x1, x1 से x2 अप टू सो ऑन xr माइनस 1 से xr और xn माइनस 1 से xn, ये सब इंटरवल्स बनने वाले हैं। तो डिफरेंस क्या होता है कि LFP क्या होता है, देखो LFP क्या होता है भाई, जो पहले वाला सब इंटरवल है वो क्या है, अभी समझने के लिए मैं बताऊं आपको, x0 से x1 है यहाँ पे और दूसरा x1 से x2 है। तो मैंने मान लिया कि इसके कोरस्पॉन्डिंग तो m1 है डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, यहाँ पे मैंने मान लिया mr डेल्टा r है और लास्ट का आपका mn डेल्टा n है, ये मैंने मान लिया लोअर सम f का पार्टीशन p के ओवर। क्योंकि देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने m1 मान लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग m2 मान लिया मैंने GLB, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने mr मान लिया, और लास्ट वाला जो है सेकंड लास्ट वाला उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने mn मान लिया आपका GLB। तो यही होता है LFP का फॉर्मूला भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार, मैं समझा दूंगा। अब उसके बाद डेल्टा 1 इसकी लेंथ है, लेंथ क्या होती है भाई, डेल्टा 1 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे वो x1 माइनस x0 होगा, डेल्टा 2 की बात करूं तो x2 माइनस x1 होगा, ऐसे ही वो चलते रहेंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स हो रहा क्या है यहाँ पे, देखो डेल्टा r की बात कर लेते हैं। डेल्टा r क्या है यहाँ पे, xr माइनस 1 है। अब देखो आप सब इंटरवल तो बेटे यहाँ भी वही है, x0 से x1 है, यहाँ पे भी x0 से x1 है, इसका मतलब इसका तो m1 मानना ही हुआ, हमने GLB यहाँ डेल्टा 1 मानना होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो फर्क क्या आएगा, यहाँ आएगा देखो xr माइनस 1 से xi अलग है यहाँ पे और xi से xr अलग है। देखते हैं क्या, तो मैं करता हूँ एंड लोअर सम इस रिफाइनमेंट के ओवर p डैश से। देखो होगा क्या यहाँ पे बच्चे, x0 से x1 पहले वाला सब इंटरवल वही है, तो मैं यही लिखूंगा m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस।
अब यहाँ पे आके गेम बदलेगा। यहाँ पे आके अगर मैं एम आर ही लूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एम आर डियर फ्रेंड्स एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के लिए एम आर है जीएलबी, जबकि यहाँ पे एक्स आर माइनस 1 से एक्साई है, तो मैं उसको एम आर डैश नाम देता हूँ बच्चे, एम आर डैश। और डेल्टा आर भी नहीं मैं दे सकता मैं, क्योंकि डेल्टा आर क्या है एक्स आर माइनस 1, जबकि जो मेरा ये एम आर डैश है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इस वाले सब इंट्रोडे कोरस्पॉन्डिंग है। तो डेल्टा आर होते क्या है यार, लेंथ ही तो होती है, लेंथ डायरेक्टली लिखो ना, इसकी तो पंगे में पड़ रहे हो, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस 1, कोई डाउट। प्लस उसके बाद डिफरेंस देखो, ये वाला बात बच गई एक्साई से एक्स आर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया जीएलबी एम आर डबल डैश, और लेंथ क्या है एक्स आर माइनस एक्साई। आगे एज दिस प्लस अप टू सॉन, इसको इधर से रफ कर देता हूं, ये हो जाएगा प्लस अप टू सॉन प्लस एम एन डेल्टा एन, बस बात बन गई हमारी। ठीक है भाई, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लें, एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। अगर आप ये प्रूव कर दें भाई कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब आप अगर ये प्रूव कर दें कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा दिखा पाएगा तो प्रूव ही हो जाएगा। जो करना है कैसे, क्योंकि ये हो गया तो एल एफ पी को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो वही एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी हो जाएगा। हम यही करेंगे, एल एफ पी डैश में हमारे पास एल एफ पी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं होगा क्या, देखो भाई m1 डेल्टा 1 माइनस m1 डेल्टा 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, m2 डेल्टा 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका mn डेल्टा n सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या LFP डैश वाले ये दोनों बचेंगे, तो लिख लो mr डैश एक्साई माइनस xr माइनस 1 प्लस mr डबल डैश xr माइनस एक्साई, ये बचे दो माइनस माइनस LFP में सब कुछ कैंसिल हो चुका है बच्चों, सिर्फ बचा है mr डेल्टा r, तो मैं लिख देता हूं यहां पे mr डेल्टा r। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मुझे LFP डैश माइनस LFP को क्या दिखाना है डियर फ्रेंड्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। अब मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे दिखाऊंगा, बात ये है, देखो आपको पता है कि जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इस मतलब क्यों, क्योंकि जो सब इंटरवल्स होंगे वो कैसे होंगे, अगर मैं एग्जांपल लूं तो सब इंटरवल 2 to 7 भी हो सकता है, 7 to 9 भी हो सकता है। तो लेंथ देखो, लेंथ क्या होती है, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे 5। तो जो लेंथ है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, आपकी पॉजिटिव लेंथ है हमेशा, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो x एक्साई माइनस xr माइनस 1 ये भी लेंथ है, xr माइनस एक्साई ये भी लेंथ है। डेल्टा r की बात कर लेते हैं, डेल्टा r की वैल्यू लिख दो, क्योंकि डेल्टा r क्या है हमारा, वो भी क्या है, उसको भी इसी की फॉर्म में लिख दो कि वो क्या है, xr माइनस xr माइनस 1, इसी की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है डिफरेंस, अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब इनको पॉजिटिव कैसे लिखें, देखो एक फंडा बताता हूं आपको, एक चीज मुझे बताओ आप, सिंपल यहाँ पे इधर बताएं आप जरा कि भैया mr डैश में और mr में क्या रिलेशन है, mr डबल डैश में और mr में क्या रिलेशन है। किसी एक का रिलेशन इजीली देख लो, दूसरे का उसके कोरस्पॉन्डिंग लिखना है, क्रैम नहीं करना। देखो mr डैश की जनरेशन कहां से हुई बच्चों, जो ये वाला इंटरवल है, ये वाला सब इंटरवल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग mr डैश आया, और इस वाले इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग mr डबल डैश आया। ठीक है, mr होता क्या है, mr होता है सिंबल वाला GLB, मतलब ये क्या है, GLB। ठीक है, GLB है। तो अगर मैं GLB की बात करूं तो इस इंटरवल का GLB क्या है भाई, छोटे वाला पॉइंट है एक्साई, एक्साई यहाँ पे GLB है, एक्साई। और डियर फ्रेंड्स अगर मैं mr की बात करूं, mr क्या है, वो इसके कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, mr इसके कोरस्पॉन्डिंग, mr क्या है, इसका GLB है, तो यहाँ पे mr क्या है आपका xr माइनस 1।
तो यहाँ पे एम आर एक्स आर माइनस वन है, यहाँ पे एम आर डबल डैश आपका इक्साई है, इक्साई। ठीक है डिस्टेंस। तो आप ये देख लो कि इक्साई में और एक्स आर माइनस वन में कौन बड़ा है। देखो इक्साई आपका पहले आ रहा है, एक्स आर माइनस वन क्या है उसके बाद है, मतलब उसके पहले है। तो सबसे इंटरवल कैसे चलता है 1 2 3 4 5, मतलब पहले छोटा पॉइंट फिर बड़ा पॉइंट। इंटरवल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो एक्स आर माइनस वन तो क्या है, स्मॉल है भाई इक्साई से। एक्स आर माइनस वन स्मॉल है इक्साई से। तो आपको ये पता लगा कि जो एम आर डबल डैश है वो ग्रेटर है एम आर से। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूंगा कि एम आर डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, या एम आर डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, जस्ट ये। ठीक है, एम आर डैश ग्रेटर देन इक्वल टू है एम आर से, वो सिमिलर वे में लिख देना एम आर डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एम आर से। तो यहाँ से अगर आप एक रिजल्ट देख लें कि एम आर डैश माइनस एम आर, ये क्या बनेगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। और सिमिलर वे में एम आर डबल डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब आप कहोगे कि इनका यूज क्या है, इनका यूज यहाँ पे करेंगे, ये टर्म बनानी है मुझे एम आर डैश माइनस एम आर डबल डैश माइनस एम आर। देखो कैसे बनेगी भाई, तो ये तभी बनेगी अगर कुछ कॉमन है। तो मैंने इसको कॉमन लेने के लिए क्या किया, इस वाले चीज में मैंने इक्साई को ऐड कर दिया, इक्साई को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे हटाया इसको, क्या के डिफरेंस मैंने यहाँ पे इक्साई को ऐड किया, ये लो इक्साई को ऐड कर दिया, इक्साई को ऐड कर दिया, इक्साई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये है माइनस एक्स आर माइनस वन। ठीक है, इक्साई को ऐड किया, इक्साई को सब्ट्रैक्ट किया। इससे हो गया क्या, देखो एम आर डैश एज इट इज इक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन एज इट इज प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस इक्साई एज इट इज माइनस, यहाँ पे देखो माइनस, ये क्या करेंगे आप माइनस, ये होने चाहिए एक्स आर माइनस इक्साई, इक्साई को ऐड किया है, इक्साई को सब्ट्रैक्ट किया है। तो आप ऐसा करो कि भैया अगर इसको लिख लो आप माइनस एम आर है, तो आप लिख लो इसको एक्स आर माइनस इक्साई, इस वाले एक्स आर को इसको, तो एक्स आर माइनस इक्साई की फॉर्म में लिखना, तो माइनस एम आर एज इट इज और एक्स आर माइनस इक्साई, जिनको मैंने डबल अंडरलाइन किया, एक्स आर ये उठा लिया, यहाँ से इक्साई उठा लिया। बाकी बचा क्या, देखो माइनस एम आर एज इट इज है बेटे, माइनस एम आर एज इट इज है, क्या बचा इक्साई बचा, एक्स आर माइनस वन बचा। इक्साई प्लस का है तो इक्साई प्लस का रहेगा, और एक्स आर माइनस वन माइनस का है तो ये माइनस का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन है, यहाँ पे भी इक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन है, ये कॉमन आ गया। तो इक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन कॉमन, यहाँ से क्या बचा एम आर डैश बचा, वहां से क्या बचेगा माइनस का एम आर बचेगा, प्लस उसके बाद देखो इन दो में जो एक्स आर माइनस इक्साई यहाँ कॉमन, एक्स आर माइनस इक्साई यहाँ कॉमन, तो एक्स आर माइनस इक्साई कॉमन आ गया बच्चों। यहाँ से क्या बचेगा एम आर डबल डैश, यहाँ से माइनस का एम आर, तो एम आर डबल डैश माइनस एम आर। तो देखो ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अभी मैंने इधर दिखाया था ये एम आर डबल डैश माइनस एम आर, ये भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये लेंथ है सब इंटरवल की, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चार नंबर्स को ऐड किया जाए, ये सॉरी दो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों की प्रोडक्ट की जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ये भी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों की प्रोडक्ट की जाए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का सम भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि ये क्या आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही मैं चाहता था कि ये क्या आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि LFP डैश क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू LFP होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो ये वाला रिजल्ट है सिमिलर स्टेप्स पे चलेगा, जहां स्मॉल एम आर है वहां पे कैपिटल एम आर हो जाएगा आपका, और इक्साई ऐसे ही आप इंसर्ट करेंगे इसी सब इंटरवल में। और अगर इस रिजल्ट को प्रूव करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं हुआ कोई डाउट है तो मैं उसका प्रूफ भी बना के डाल दूंगा। डियर फ्रेंड्स इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम और है, उसको भी हम कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि उसमें जस्ट इसका यूज है। ठीक है, इस रिजल्ट का यूज है, क्या यूज है मैं बता देता हूँ आपको। वो ये कहता है कि अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ आपको और p डैश ऐसी डिफाइनमेंट हो जिसके पास स्मॉल p पॉइंट्स ज्यादा हो पार्टीशन p से, और f बाउंडेड दिया होगा तो उसका कोई ना कोई बाउंड भी होगा, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन जाएगा ये बताता हूँ आपको। उससे पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा।
सो डिस्टेंस नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो अभी अभी हमने थ्योरम की है इसी लेक्चर में उसी के बेस्ड है ये, थोड़ा सा इसका रिजल्ट यूज होगा। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट बता दूं आपको। क्या कहता है कि अगर f जो है कोई पार्टीशन रिफाइनमेंट दी हुई है, इफ p डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ p containing p points more than p, मतलब पार्टीशन p में जो पार्टीशन p है क्लोज इंटरवल ए बी का, उसकी रिफाइनमेंट p डैश दी हुई है, उसमें p से स्मॉल p पॉइंट्स ज्यादा है, रिफाइनमेंट p डैश में p पॉइंट्स ज्यादा है। और ये दिया हुआ है कि एंड मॉडुलस f ऑफ x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, मतलब फंक्शन बाउंडेड भी होगा, उसका बाउंड ये होगा k, लोअर बाउंड माइनस k है, अपर बाउंड k है। देन वो कहता है कि ये प्रूफ करके दिखाओ भाई। देखो ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वही पूछ सकता है कमेंट करके। क्या बताया था मैंने कि रिफाइनमेंट के ओवर लोअर सम हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि रिफाइनमेंट बड़ी होती है। याद रखने का फंडा है बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो इसको भूल जाए, इस लोअर सम को ना, रिफाइनमेंट के ओवर वाले लोअर सम को सपोज करो आपने लेस कर दिया, और लेस भी किससे किया, पार्टीशन के लोअर सम से। समझे चीज को, रट्टा नहीं मारना। आपको ये पता है कि रिफाइनमेंट के ओवर लोअर सम हमेशा ग्रेटर होता है, लेकिन आपने इसको लेस बना दिया। अब जो बड़ी चीज है वो लेस तभी बनेगी या तो उसमें से कोई चीज माइनस की जाए, या छोटे वाली चीज जो है उसमें कुछ ऐड किया जाए, तभी वो बड़ी बन सकती है। तो ये छोटी होती है ना हमेशा, इसको बड़ा बना दिया तो इसका मतलब तो इसमें कुछ ऐड हुआ है, तो आपने आंख नीच के ये ऐड कर देना है 2p के डेल्टा। जहां पे डेल्टा क्या है लिख देते हैं, वेयर दिया हुआ है कि नो ऑफ p जो है वो लेस देन डेल्टा है, कि वही लोअर बाउंड है और p जो है ये वही आया है जो p पॉइंट ज्यादा है रिफाइनमेंट p डैश में, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख रहे हैं आप। प्रूफ बिल्कुल इजी है। अगर इस थ्योरम का प्रूफ आ जाता है करने के लिए, तो जो प्रीवियस थ्योरम है उसका प्रूफ आपने थोड़ा सा डालना पड़ेगा। सबसे पहले वही लेना है जो हमने प्रीवियस थ्योरम में लिया था, p डैश कोई रिफाइनमेंट लेनी है कैपिटल P की, जिसमें एक पॉइंट एक्साई एक्स्ट्रा डालना है फर्स्ट स्टेप में आपने, और उसको हमने यहां तक प्रूव कर लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाया था, यहां तक प्रूव कर लिया था, वहां तक मैंने लिखा रखा है। ये रिजल्ट आपने यूज करना है यहाँ पे कि LFP डैश माइनस LFP जो है यहाँ तक आ चुका था प्रीवियस थ्योरम में, ठीक है। अगर एक पॉइंट हम ज्यादा लेते थे P डैश में रिफाइनमेंट में, एक्साई पॉइंट ज्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे चलेगा, देखो इसको इक्वेशन 1 मान ले हम ना, गिवन क्या है उसका यूज करते हैं। k का डिस्टेंस लानी है, मॉडुलस f ऑफ x बच्चों क्या दिया हुआ आपको, लेस देन इक्वल टू k दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, ये दिया हुआ है। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, जब मॉडुलस आप ओपन करते हैं तो ऐसे करते हैं कि विच इंप्लाइज f ऑफ x, k यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। अब ये भी हमें पता होता है क्या, देखो कि इस क्लोज्ड इंटरवल में माइनस k इसका लोअर बाउंड है और कैपिटल K इसका अपर बाउंड है। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स mr की और mr डैश की, या mr डबल डैश की, या mr की, तो मैं एक ही बात करूंगा mr डैश की और mr की। mr डबल डैश और mr का रिलेशन सिमिलर आएगा जैसे mr डैश और mr रहेगा। तो डिफरेंस mr डैश ग्रेटर था हमारा, mr लेस था, तो मैं ये कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज माइनस k लेस देन इक्वल टू mr लेस देन इक्वल टू mr डैश लेस देन इक्वल टू k। देखो अब समझे इस चीज को, fx हटा दिया मैंने, क्यों हटाया, क्योंकि f ऑफ x क्या है, हमारा फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर जितनी भी f वैल्यूज अटेन कर सकता है माइनस k से बड़ी करेगा या कैपिटल K से छोटी करेगा। क्योंकि mr और mr डैश इसी फंक्शन के GLP हैं हमारे, तो इसका मतलब तो ये mr और mr डैश भी क्या रहेंगे, माइनस k से
ग्रेटर रहेंगे और कैपिटल स्मॉल के से स्मॉल रहेंगे। और एम आर डैश और एम आर में ये रिलेशन हमने प्रीवियस थ्योरम में ड्राइव कर रखा था पहले ही कि एम आर डैश हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है ये बात, उसके बाद बात करते हैं। आप राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट साइड के दोनों साइड ऐड कर दीजिएगा, के माइनस के इधर तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा एम आर डैश, इसको आप राइट साइड ले जाएं माइनस एम आर हो गया और यहाँ पे के प्लस के हमारा 2k हो गया। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट साइड के ऐड किया है, इन दोनों में से एम आर डैश में से एम आर को माइनस किया है क्योंकि एम आर डैश ग्रेटर है जस्ट। तो हमने यहाँ से ये पता लगाया बच्चों कि एम आर डैश माइनस एम आर जो है वो लेस देन इक्वल टू है 2k से। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि जो एम आर डबल डैश माइनस एम आर होगा वो भी किससे लेस होगा, आपका 2k से लेस होगा। इक्वेशन 1 को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, ठीक है, डिफरेंस लेस देन इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 2k इंटू xi माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी 2k और यहाँ पे एक्स आर माइनस xi, ठीक है, इक्वल टू, दोनों में 2k कॉमन, तो 2k कॉमन क्या बचा xi माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस xi, xi से xi कैंसिल हो गया, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 बचा, तो 2k इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 मुझे बचा। अब एक्स आर माइनस 1 क्या है, ये लेंथ है आपकी इस वाले सब इंटरवल की एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, मतलब आर एस सब इंटरवल जो पूरे के पूरे पार्टीशन पी का कोई एक सब इंटरवल था उसकी लेंथ है। अब आपको जब ये दे रखा है उसने कि जो नोम है, नोम क्या होती है मैं इससे प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, अगर वो नहीं देखी उसको जाके देख ले। नोम जो मैंने बताई थी वो ये बताई थी जिस भी पार्टीशन की नोम है उस पार्टीशन में जितने भी सब इंटरवल हैं उन सब इंटरवल में से मैक्सिमम जो लेंथ होगी उसको नोम बोलते हैं। अब उसमें मैक्सिमम लेंथ ही कितनी दे रखी है, डेल्टा से लेस दे रखी है, तो ये भी उन्हीं लेंथ में से कोई एक है। तो जब मैक्सिमम ही डेल्टा से लेस है तो इसकी लेंथ जो एक्स आर माइनस 1 होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंस हमेशा डेल्टा से कम होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि भाई दिस इज लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा, क्योंकि जो नोम है बच्चों वो क्या दी हुई है, लेस देन इक्वल टू डेल्टा आपको दी हुई है। तो मैं यहाँ से ये फिर कह दूं कि विच इंप्लाई जो हमारा प्रूफ हो गया ये होगा कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी को राइट साइड लेना है, लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, तो एल एफ पी, ठीक है, और प्लस 2k डेल्टा। अब ये रिजल्ट हमें ड्राइव करना है, लेकिन हमें करना था p के लिए। देखो ये तब रिजल्ट ड्राइव हुआ है जब हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है p डैश में p से, जो कि xi था प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसी प्रोसेस को 1 by 1 p टाइम्स रिपीट करूंगा डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये रिजल्ट आ जाएगा कि एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी, और p टाइम्स जब रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को तो 2p के डेल्टा हो जाएगा, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो डिफरेंस इसके सिमिलर में अपर सम्स में भी इसके अपोजिट जस्ट एक और थ्योरम होती है ऐसी ही 2p की डेल्टा वाली, तो उस रिजल्ट को आप अपने आप करके देखना। अगर कोई डाउट आता है मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको नहीं आता तो मैं प्रूफ उसका कर दूंगा। डिफरेंस उसके बाद आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार के नाम से है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी में हेल्पफुल रहेगा। वहाँ पे मैं न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चंस का सलूशन और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, पीडीएफ नोट्स हैं, पीडीएफ बुक्स हैं, सभी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ डिफरेंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव, थैंक यू सो मच।